शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां पर मोरबी ब्रिज टूटा, 400 लोग नदी में गिरे। हादसे में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत, 177 लोगों को बचाया गया। पीएम राष्ट्रपति ने मोरबी हादसे पर जताया शोक। रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात में मोरबी ब्रिज टूटा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गुजरात से संवाददाता राकेश गोस्वामी से। राकेश, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, अभी वहां पर क्या माहौल है और किस तरह के वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है और कितने लोगों को अभी वहां पर बचाया जा चुका है? जी भाग्य, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मोरबी के नजीब जो मच्छू नदी है, इसके ऊपर ये केबल ब्रिज बना था। बताया जा रहा है कि मरम्मत के बाद 5 दिन के पहले ही ये केबल ब्रिज को आने जाने के लिए खोला गया था। रेस्क्यू टीम पूरी बचाव काम में लगी है। जी, कितने लोग, जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि 400 लोग नदी में गिरे हैं और अभी तक 130 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, इसमें क्या कुछ अपडेट है? नहीं, अभी तक हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा अधिक लोग घायल हैं। हादसे में करीब जो मौत का आंकड़ा है आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी, अच्छा, प्रथम दृष्टिया अभी जो भी शुरुआत में वहां पर प्रशासन होगा, उसने कुछ किसी तरह की कोई जानकारी दी कि आखिर क्या वजह हो सकती है इस ब्रिज के टूटने से? जी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, वो खुद वहां पे पहुंचे हैं। मौके पे पहुंच के उन्होंने जायजा किया। उन्होंने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है जांच के लिए, जिनमें म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर राजकुमार बेनीवाल है, जो आरएनबी विभाग के कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के चीफ इंजीनियर केएम पटेल हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद से गोपाल टांक है, और संदीप वसावा सचिव हैं जो मार्ग और मकान विभाग के। उनके साथ साथ सुभाष त्रिवेदी जो आईजी है सीआईडी क्राइम के। ये पांचों की कमेटी बना के अभी जांच में जुटी है। जी, अच्छा, हम तस्वीरों में देख रहे थे पुल पर जब ये हादसा हुआ, उस वक्त पुल पर बहुत सारे लोग थे। तो क्या आम दिनों में भी इतने सारे लोग उस पुल पर मौजूद रहते हैं या फिर कुछ खास कार्यक्रम था जिसकी वजह से उस पुल पर इतने सारे लोग मौजूद थे? बाकी ये 5 दिन से पुल हुआ था। इनसे पहले 7 महीने से उनका मरम्मत कार्य चल रहा था। मरम्मत कार्य के बाद कल जब 5 दिन से जब पुल खोला गया, कल छठ की पूजा थी। छठ की पूजा के कारण सारे लोग एक साथ उमड़ पड़े। कुछ लोग सेल्फी के लिए भी वहां पे उमड़ पड़े थे। उनकी वजह से भारी संख्या मात्रा में लोग जमा हो गए और इसके वजह से ये ब्रिज टूटा। तो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे पुल में। क्या ये वजह अभी शुरुआती दौर पर ये सामने आ रही है कि ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे, इसी कारण ये पुल उन लोगों का भार नहीं सह पाया और टूट गया? क्या प्रशासन इस तरह का अभी कोई जिक्र कर रहा है शुरुआती तौर पर, जो आसपास वहां पर लोग मौजूद हैं या जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका ये कहना है? जी, तत्काल तौर पे तो यही बताया जाए कि 400 से 500 से अधिक लोग पुल के ऊपर जो हो गए इकट्ठे, और इसके कारण ब्रिज बीचों बीच से टूटा। कई लोग तो जो आप वीडियो में देख सकते हैं, कई लोग बीचों बीच फंसे हुए थे। राकेश, बहुत साल पुराना ये ब्रिज था। इसकी मरम्मत को लेकर, क्योंकि इतना साल पुराना ब्रिज है, तो बीच बीच में इसकी मरम्मत जरूर होती होगी, इसका निरीक्षण किया जाता होगा कि ये पुल कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं, और कितनी संख्या में लोगों का ये भार झेल सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, ये पुल बहुत पुराना पुल है। मरम्मत के लिए बार बार काम शुरू होता है। 7 महीने से पहले ही ओरोवा कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने ही ये मरम्मत का काम करा था। जी, अच्छा, जब इतने सारे लोग एक साथ संख्या में वहां पर पुल पर इकट्ठा हो गए थे, तो प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई था नहीं इसकी देखरेख करने के लिए, रोकने के लिए? क्योंकि पुल की एक क्षमता होती है, अगर अधिक संख्या में लोग अगर इकट्ठा होंगे तो उसमें टूटने का एक डर बना रहता है। और जिस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ है, और शुरुआती दौर में भी ये इस तरह से आपने कहा कि कहा जा रहा है कि ज्यादा संख्या में लोगों के आने से पुल टूट गया, तो क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई वहां पर मौजूद नहीं था कि इतनी सारी जनसंख्या, इतनी सारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो, उस पुल पर नहीं चढ़े? प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं थे क्या? प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो था। 15 रुपया टिकट लेते हैं अंदर जाने के लिए। हाँ, जब 15 रुपया टिकट लेते हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है उनके ऊपर पूरी पुख्ता बंदोबस्त रखने की, लेकिन बिल्कुल। नहीं था वहां पे।
तो क्या उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं थे कि कितने लोगों के एक साथ पुल पर छोड़ना चाहिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक भारी गलती भी दिखाई दे रही है। अगर किसी की कोई साजिश नहीं हो तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने कहा कि वहां पर टिकट लेकर जाया जाता है, तो प्रशासन के वहां पर जो लोग मौजूद होंगे उनकी जिम्मेदारी होती है कि कितनी संख्या में वहां पर लोगों को छोड़ना चाहिए पुल में, और जब तक वहां से बाकी लोग निकल नहीं जाए तो दूसरे लोग को आवाजाही के लिए इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो अगर किसी साजिश की तरफ अगर इशारा नहीं करता यह हादसा, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने है। जी, प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने ही आई है, क्योंकि वो टिकट लेती हैं, 15 रुपया टिकट रखी गई है, बच्चों के लिए 12 रुपया टिकट रखी गई है। तो ये टिकट लेने के बाद उनको पुख्ता बंदोबस्त होना चाहिए कि इतने लोग ही अंदर जाए, इतने वापस आए, बाद में अंदर चले जाए। लेकिन ये वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन से जो वहां पे मौजूदा कर्मचारी थे उनकी लापरवाही साफ साफ नजर सामने आ रही है। ठीक राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से गुजरात में एक दुखद घटना हुई है, मोरबी ब्रिज टूट गया है, 400 लोग नदी में गिर गए और हादसे में अब तक 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 177 लोगों को बचाया जा चुका है। और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति ने भी मोरबी हादसे पर दुख जताया है और रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ की मौके पर पहुंची हुई और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता ने कहा कि टिकट लेकर वहां पर लोगों को भेजा जाता है उस ब्रिज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि एक सीमित संख्या में वहां पर लोगों को भेजा जाना चाहिए। अगर टिकट लिया जा रहा है तो वहां पर जिम्मेदारी है प्रशासन की भी कि वहां पर कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे, इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है वहां पर। लेकिन यहां पर लापरवाही साफ दिखाई दे रही है।